था, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मुस्कुराने की वजह तुम हो। सबसे पहले हाँ, सीरियल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो मुस्कुराने की वजह तुम हो एक बहुत ही सुंदर कहानी है। टाइटल से आपको समझ गया होगा कि आप मुस्कुराने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ एवरी शो यू गोना स्माइल। और इस शो में हम फिगर आउट करेंगे कि क्या कथा को मिलेगी मुस्कुराने की वजह। कथा जो एक लड़की है, ये कहानी कथा की है, और कैसे कथा जो नैनीताल से है वो कैसे लोगों की मदद करती है, दूसरों के बारे में एक सेकंड के लिए, मतलब शी विल गिव हर लाइफ टू सेव समवन्स लाइफ। तो वो एक लड़की की कहानी है, और कैसे उसके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे वो परेशान होती है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि लड़की की पहचान सिर्फ लड़कों के ऊपर डिपेंड नहीं होती। उसकी आइडेंटिटी बहुत उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो अगर खुद की ताकत को पहचाने जो कि अंदर है उसके, तो उसे कोई लड़की की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसे लड़के भी आ जाते हैं जो हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कबीर और कथा कैसे एक दूसरे की बन जाते हैं मुस्कुराने की वजह। ओके, अभी कैरेक्टर की बात करते हैं, किस तरह का कैरेक्टर है, कितनी चुलबुली लिखने वाली है, या फिर किस तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिखेंगी। तो देखिए, कथा जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है, लेकिन बहुत ही इमोशनल भी है। आई थिंक हर एक लड़की का डिस्क्रिप्शन इसमें हो जाता है कि हर लड़की, मुझे लगता है, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होती है और इमोशनल भी बहुत होती है। तो चुलबुली वो होती है उनकी मम्मा और बहन के साथ, क्योंकि फादर नहीं है, तो मम्मा और बहन के साथ बहुत ही सॉलिड बॉन्डिंग है। उसके साथ वो आपको देखेंगे बहुत चुलबुली है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ वो सच का साथ देती है, वो हमेशा खड़ी रहती है सच के लिए। तो ये एक ऐसी लड़की है जो कभी डरती नहीं है। शी इज़ नॉट द वन हु विल गेट स्कैर्ड ऑफ इजीली। एक इंसिडेंट है जब उसकी मम्मा के साथ किसी ने गलत किया, तो वो ऐसे कॉल करके उठाएगी, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मेरी मम्मा है वो। तो इट्स शी विल फाइट फॉर द पीपल शी लव्स, और वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगी कि ये इससे मैं किसी को हर्ट करी। अगर वो चीज़ सही है तो वो करती है। ओके, वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो कुणाल है, बाकी अभिषेक भी है, आपके को स्टार्स का, तो किस तरीके का बॉन्डिंग बन चुका है, कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ में काम करने का। आई एब्सोल्युटली लव ऑल माई को स्टार्स। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा पहला शो में मुझे इतनी अच्छी कास्टिंग मिली है। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। टॉकिंग अबाउट माई, मतलब मेरे को स्टार कुणाल एंड अभिषेक। मुझे कुणाल, आई मीन आई बीन अ फैन ऑफ हिज शो सिंस अ लॉन्ग टाइम। मुझे कुणाल बहुत पसंद है। मैं और मेरी बहनें से टीवी देखते तो सोचते वाओ यार, क्या दिखता है लड़का, क्या सुंदर लड़का है। एंड द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विद हिम इज एन ऑनर फॉर मी। वो बहुत ही स्वीट, हम्बल एंड फनी है। एंड अभिषेक इज वेरी वेरी हैंडसम इन रियल लाइफ ऑल्सो। इज एग्जैक्टली हाउ ही लुक्स ऑन टीवी। तो उन दोनों के साथ बहुत मजा आएगी। और आज मेरा पहला दिन है टू शूट विद कबीर, तो देखते हैं कितनी मजा आएगी। बिकॉज आई एम आल्सो स्कैर्ड, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम शेयरिंग द स्क्रीन विद हिम, सो आई एम स्कैर्ड बट आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। ओके, तो किस तरीके का प्रिपरेशन है, आज फर्स्ट डे है शूट का, क्या एक्साइटमेंट है, प्रिपेयर किया है सारी चीज़ों के लिए। ओके, पहला शो है, लेकिन प्रिपरेशन हमारी 1 महीने से चल रही है। और आज पहला दिन है विद कबीर एंड अभिषेक। कबीर एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ द अदर कैरेक्टर, लेकिन आई हैव बीन मीटिंग हिम सिंस 2-3 बार मैं उनसे मिल चुकी हूँ। तो प्रेपरेशन की अगर बात करें तो कथा के प्रेपरेशन तो फर्स्ट डे ऑफ ऑडिशन से ही शुरू हो गई थी। जब भी मैं ऑडिशन जाती थी तो मेरा डायरेक्टर, वी हैव टू टॉक अबाउट द डायरेक्टर। आई लव माय डायरेक्टर्स, दे आर एन एब्सोल्यूट जॉय टू वर्क विद। वो मुझे इतने ग्रेशियसली सिखा रहे हैं हर चीज़। ऐसे नहीं बोल रहे तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं आता। दे हैव बीन टीचिंग मी एवरीथिंग फ्रॉम जीरो। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और प्रिपरेशन की बात करें तो आई हैव बीन ट्रेनिंग विद विधा मैम। शी इज़ बीन ट्रेनिंग मी फॉर द कैरेक्टर। हर चीज़ के बारे में मुझे बता रही है, और मुझे सिखाया उन्होंने कि कथा तुमसे अलग नहीं है, कथा और तुम्हें बहुत सिमिलैरिटीज़ है। तो हमें वो देखना है कि कहाँ तुम दोनों सिमिलर हो, और उसके आगे बढ़ते जाओ। तो जितना तुम तन्वी को जानती हो, उतना ही तुम कथा को भी जानने लगो। ओके, सो सिंस यू आर वर्किंग विद, 1 महीना हो गया उनके साथ वर्क करते हुए, किस तरीके का बॉन्डिंग बन चुका उनके साथ में, कोई ऐसी फनी मोमेंट या कुछ शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था कि हमारा एक फोटो शूट था थोड़े दिन पहले। तो मैं और कुणाल, हम दोनों सेट पर थे। तो मेरे जो बाल हैं, दीज आर माई नेचुरल हेयर, जस्ट बाय द वे, कोई विग नहीं है। तो मेरा जो लुक है, इफ यू कैन सी, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये जो बाल है मेरे बहुत आँख पे आते हैं। तो बार बार मेरे लिए मेरी हेयर दीदी, शी इज सो नाइस, वो आती है और मेरा बाल टक करके जाती है। तो कभी बोलता है, 1 सेकंड, मेरा हेयर ज़्यादा 15 मिनट में एक बार भी नहीं, और तुम्हारी हेयर दीदी 15 मिनट में 10 बार आ चुकी है। तो ही वाज लाइक कि अगर सेट पे तुमने नाटक की ना तन्वी, मैं चला जाऊंगा। तो ही इज वेरी वेरी फनी। तो मैंने बोला कि
देख लो तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो वो बोलता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है। पर मैंने बोली एक्सक्यूज मी, सेट पर तुम्हें मेरे साथ रहना है। तो वी हैव दैट वेरी फ्रेंडली वाइब, हम बहुत मजे करते हैं। इट्स ओनली बीन 2 days मैं उसके साथ हूँ, आई ऑलरेडी फील लाइक सुपर क्लोज टू हिम। ओके, आपकी लुक की बात करें तो किस तरीके का लुक दिया गया है, क्या कुछ रिवील करना चाहेंगे लुक के बारे में? लुक के बारे में आप जो देख रहे हैं ये क्लासिक कथा है। शी इज गोना वेयर इंडो वेस्टर्न कपड़े, शी इज गोना बी इन बोहेमियन ड्रेसेस। वो एक लड़की है जो जानती है कि शी डजंट हैव टू वेयर मॉडर्न क्लोथ्स टू थिंक मॉडर्न थॉट्स। वो एक मॉडर्न लड़की है जिसके सोच बड़े हैं, लेकिन शी इज ऑलवेज गोना बी इन इंडियन वेयर बिकॉज शी लव्स इट सो मच। और उसकी छोटी बहन है टू कॉम्पेंसेट फॉर एवरीथिंग दैट शी इज नॉट। मेरी जो छोटी बहन है, यू विल सी हियर इन वेरी वेरी वेस्टर्न क्लोथ्स, बट आई ऑलवेज बी इन इंडो वेस्टर्न एंड बोहेमियन क्लोथ्स व्हिच आई लव, एब्सोल्युटली लव। ओके, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप डेब्यू करने जा रहे हैं, सो कुछ ना एक्साइटमेंट लेगी तो फैन से क्या कहेंगे? Hi everybody, I love you so much. Please give us all the love that you have because we have so much love for every one of you watching. I assure you कि मैं and हमारी पूरी team, we are going to give our 2000% to this show. We will make this the best show possible. जितना हमसे बन सके हम आपको entertain करेंगे, और सिर्फ entertain ही नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ message भी देना चाहेंगे to all the young women out there who are struggling, who have been through some experiences, bad experiences. लेकिन कैसे आप एक्सपीरियंसेस से सीख कर बाहर स्ट्रॉन्ग निकल आते हैं, ये मैसेज भी आपको मिलेगा। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज तन्वी मल्हारा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन Zoom. थैंक यू सो मच। थैंक यू।